जैसे ही सर्दियाँ आनी शुरू होती हैं वैसे ही घरों में मूंगफली आनी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि मूंगफली इतनी स्वादिष्ट होती है और साथ ही साथ पोषक तत्वों से भी भरी हुई होती है। मूंगफली के अंदर वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। आप ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जो चीज़ जितनी अच्छी होती है उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी ज़रूर होती है। यही मूंगफली के साथ भी है। मूंगफली में बहुत से पोषक तत्व पाए जाते हैं, पर यदि मूंगफली का कंज्यूम आवश्यकता से ज़्यादा किया जाता है तो हमारे शरीर पर कुछ साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट भी छोड़ने लगती है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों को स्वागत है। मूंगफली खाना सभी को पसंद होता है, और ऐसा हो क्यों ना, क्योंकि जो मूंगफली होती है वो खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है उसके अंदर उतने ही पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। मूंगफली के अंदर इतने सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, यही कारण होता है कि मूंगफली को सस्ता बादाम भी कहा जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि मूंगफली में वो लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बादाम में होते हैं, पर जो मूंगफली की कीमत होती है वो बादाम से बहुत कम होती है। मूंगफली में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो मूंगफली के अंदर लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फाइबर हो, जिंक हो, कैल्शियम हो, पोटेशियम हो, कुछ भी हो। यदि हम मूंगफली में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा की बात करें तो आईसीएमआर के अनुसार मूंगफली के 100 ग्राम से लगभग 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है और 26 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलता है, 3 ग्राम के आसपास डाइटरी फाइबर मिलता है। और यदि हम आयरन की बात करें तो मूंगफली के 100 ग्राम से लगभग 2 से 3 मिलीग्राम आयरन मिलता है। और मूंगफली में पाए जाने वाले जिंक की मात्रा जो होती है वो 3.90 मिलीग्राम होती है 100 ग्राम मूंगफली के अंदर। यदि हम मूंगफली के एनर्जी लेवल की बात करें तो मूंगफली का एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है। मूंगफली के 100 ग्राम से लगभग 567 कैलोरी मिलती है, जो कि एनर्जी का एक हाई सोर्स में। कैल्शियम की मात्रा की बात करें तो मूंगफली में 90 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है, और इन सब के अलावा मूंगफली के अंदर पोटेशियम और फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल होते हैं। यही कारण है कि जो मूंगफली होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल मानी जाती है। पोषक तत्व पाए जाते हैं कि यही कारण है कि मूंगफली का सेवन बहुत सी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि कुछ शरीर की कंडीशन ऐसी भी होती है कि जिनमें हम मूंगफली का सेवन नहीं कर सकते। यदि आप उन फिजिकल कंडीशन में मूंगफली का सेवन करते हैं तो उससे आपकी जो फिजिकल कंडीशन होती है वो और ज़्यादा खराब होने लगती है, वो और ज़्यादा डैमेज होने लगती है। हमारी जो डेली मूंगफली की रिक्वायरमेंट होती है वो 40 से 45 ग्राम होती है। यदि आप उससे ज़्यादा मूंगफली का कंज्यूम करेंगे तो शरीर को उसके हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ टॉक्सिक साइड इफेक्ट ही शरीर में पड़े हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें हमें मूंगफली का सेवन जो होता है वो नहीं करना चाहिए। यदि आप उन कंडीशन में मूंगफली का सेवन करेंगे तो इससे आपकी जो कंडीशन होती है वो ज़्यादा और खराब होने लगेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब एसिडिटी की समस्या होती है, किसी पर्सन को ज़्यादा एसिडिटी की समस्या होती है तो उस कंडीशन में मूंगफली का कंज्यूम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम मूंगफली का कंज्यूम अपनी आवश्यकता से ज़्यादा करते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन जो होता है वो खराब होने लगता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी मूंगफली की जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो 40 से 45 ग्राम होती है, और यदि हम उससे ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं तो उससे हमारा डाइजेशन जो होता है वो खराब होने लगता है। और से ज़्यादा मूंगफली का सेवन करने से पेट में दर्द होने लगता है, गैस बनने लगती है, ब्लोटिंग होने लगती है और कब्ज की समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। यदि आपको एसिडिटी या इंडाइजेशन की कंडीशन है तो उस स्थिति में आप मूंगफली का जो कंज्यूम होता है वो लिमिटेड अमाउंट में ही करिए। ज़्यादा करेंगे तो उससे आपको परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है या जिनको अर्थराइटिस की समस्या होती है उन लोगों को भी मूंगफली का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मूंगफली जो होती है उसके अंदर एक लैक्टिन नाम का एलिमेंट पाया जाता है जो जोड़ों के दर्द और जोड़ों की सूजन को बढ़ाने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि यदि आप अर्थराइटिस की कंडीशन में मूंगफली का सेवन ज्यादा करते हैं तो इससे आपकी जो स्थिति होती है वो और ज्यादा खराब हो सकती है। जो लोग मोटे होते हैं, मोटापे से परेशान होते हैं, उन लोगों को भी जो होता है वो मूंगफली का सेवन ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूंगफली का ज्यादा सेवन करने से उनके मोटापे की समस्या जो होती है वो बढ़ सकती है, घटेगी नहीं। क्योंकि जो मूंगफली होती है उसमें फैट जो होता है वो काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है, और साथ ही साथ मूंगफली का जो एनर्जी लेवल होता है वो भी अधिक होता है, और ये दोनों ही कारण
आपका जो वेट होता है उसको बढ़ाने में हेल्प। जो व्यक्ति अपना वजन कम करना चाहते हैं वो लोग मूंगफली का सेवन ज्यादा ना करें, बल्कि थोड़े ही अमाउंट में मूंगफली का सेवन। किसी व्यक्ति को एलर्जी की समस्या है, स्पेशली पीनट से एलर्जी है, तो उस पर्सन को या उस कंडीशन में मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप एलर्जी की कंडीशन में मूंगफली का सेवन करते हैं तो उससे आपके गले में खराश होने लगती है और गले पे सूजन आने लगती है। इसके साथ ही साथ आपके शरीर पर खुजली होने लगती है, स्वेलिंग आने लगती है, आपको उल्टी की समस्या होने लगती है। और ये जब एलर्जी की समस्या और अधिक बढ़ने लगती है तो आपको सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। शरीर में आयरन, जिंक और कैल्शियम की डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन में भी आपको मूंगफली का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मूंगफली होती है वो आयरन, जिंक और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को कुछ रोकने का काम करती है। मूंगफली होती है उसमें फास्फोरस पाया जाता है, और ये जो फास्फोरस होता है वो फाइटिक एसिड और फाइटेट के रूप में पाया जाता है। एक समय में अपनी आवश्यकता से अधिक मूंगफली खाने पर ये जो फाइटेट और फाइटिक एसिड होता है वो आयरन, कैल्शियम और जिंक का जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको रोकने का काम कर देता है। जब इन मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होता या होगा तो शरीर में इन न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो जाएगी। और ये तो आप जानते हैं कि यदि इन तीनों मिनरल्स की शरीर में डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें बहुत से गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यदि आपके शरीर में इन तीनों मिनरल्स की डिफिशियंसी है तो उस कंडीशन में भी जो आप मूंगफली का सेवन होता है वो थोड़ी सीमित मात्रा में ही करें। तो आपने ये समझ लिया कि मूंगफली के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट होने के बाद भी कुछ कंडीशन में मूंगफली जो होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। यदि आप ये चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग मूंगफली की कुछ साइड इफेक्ट को जान सके या किन किन कंडीशन में मूंगफली नहीं खानी चाहिए ये जान सके तो मेरी वीडियो को शेयर करें। और यदि आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आती है और आप इस तरह की और जानकारी पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।